प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोइथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हर सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे मेरा शॉर्ट्स आता है, तो प्लीज आप उसे देखें और शेयर करें और प्रभु की महिमा करें। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नकली हैं इस दुनिया में, जो फेक हैं। फेक अकाउंट्स हैं, फेक लोग हैं, फेक रिश्ते हैं, फेक प्यार है, बहुत कुछ फेक है। लेकिन फेक मसीह भी है, मतलब मसीह के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कहलाते तो हैं कि वो विश्वासी हैं, मसीह हैं, लेकिन वो सही मायने में मसीह है नहीं। पर एक अच्छे और सही मसीह की पहचान क्या है वो हम वचन के द्वारा देखेंगे। हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 2:6 कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मतलब मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह में बना हूँ, मैं कलीसिया जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। कौन चलता था? प्रभु यीशु मसीह। जो कोई ये क्लेम करता है कि मैं उसमें बना हुआ हूँ और वो मुझ में बना हुआ है, तो एक ही पहचान है उसकी, एक ही पैरामीटर है, एक ही नापदंड है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि ये सही मायने में बिलीवर है कि नहीं, ये रियल है कि फेक है। हम इसी पैमाने पे उसे तोल सकते हैं कि क्या वो मसीह की चाल चलता है। क्योंकि भाई पौलुस कहते हैं मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। क्या आज आप और मैं ये दावा कर सकते हैं? क्या हमारे पास ये कॉन्फिडेंस है ये कहने का कि हाँ मैं मसीह की चाल चलती हूँ? क्योंकि मैं कहलाती तो मसीह हूँ, मैं कहलाती तो विश्वासी हूँ, मेरा बैप्टिज्म भी हो गया है, मैं तो कलीसिया भी जाती हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करती हूँ, मैं तो दशमांश भी देती हूँ। लेकिन क्या मैं मसीह के समान चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ? क्योंकि एक ही आपके पास आदर्श है और कोई आदर्श आपको दिया नहीं गया। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े प्रचारकों के समान बनना चाहते हैं, उनके पीछे भागते हैं, उनके साथ सेल्फियां लेते हैं, उनके घर पे खाना खाते हैं, वो उनके साथ आ जाए तो उनको लगता है अरे प्रभु यीशु मसीह आ गए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कितने भी बड़े प्रचारक के पीछे भागो, उसके साथ सेल्फी निकाल लो, उसके साथ खाना खा लो, उसके साथ फोन पे बातचीत कर लो, आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलोगे, चलने की कोशिश करोगे, तभी आप एक सच्चे मसीह कहलाते हो। क्योंकि लिखा है कि जैसा वह चलता है वो भी वैसा ही चलता है। उसका ऐसा नहीं होता कि कलीसिया में एक अलग रूप होता है, बाहर एक अलग रूप होता है, वो दोगला नहीं होता है, वो हिपोक्रेट नहीं होता है। वो जो भी है उसके लिए सब कुछ, उसका जो रोल मॉडल है वो प्रभु यीशु मसीह को रहता है। जिस तरह से हम बीच पे जाते हैं और जब हम वॉक करते हैं तो हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं ना, उसी तरह प्रभु ने भी कुछ अपने ऐसी चाल चलन, उसकी जैसी मिनिस्ट्री आपको नहीं करनी है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह के समान मिनिस्ट्री। नो, आपको उसकी जैसी मिनिस्ट्री नहीं करनी है। लेकिन जो कैरेक्टर उसका था, जो चाल चलन, जो बिहेवियर उसका इस धरती पर था, जो 3.5 साल में उसने प्रदर्शित किया, रिफ्लेक्ट किया, एक्सप्रेस किया, हर एक चीज के द्वारा उसका अनुकरण करना है और उसको फॉलो करना है। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में एक लौदकिया की कलीसिया, जिसको सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने डांटा है और कहा है ना तो तू ठंडी है ना तो तू गर्म है, भला होता कि तू ठंडी होती या गर्म होती, पर मैं तुझे उगलने पर हूं। पर फिर भी प्रभु उसे एक मौका दे रहा है, उसे एक चांस दे रहा है और कह रहा है सुनिए, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज आपका द्वार प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा है और कह रहा है कि मेरे पीछे चलो, मेरे समान बनो। अभी तक अगर जी तुमने ऐसा नहीं किया, रिपेंट नहीं किया, अपनी चाल चलन को नहीं बदला, तो आज वो दिन है कि मेरे समान बनो। आगे कहता है, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी इच्छा है आपके लाइफ के लिए, वो ये है 21 वचन, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे टेम्पटेशन को ओवरकम करना है, कैसे जय पानी है, हर दिन परीक्षा है, हर दिन चारों ओर से आप ऐसे लोगों से घिरे हुए जो आपको बिल्कुल नीचे गिराने के लिए, पाप में धकेलने के लिए रेडी बैठे हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है हर दिन यू हैव टू बी एन ओवरकमर। आपको एक जय पाने वाला व्यक्ति बनना है।
अगर आप जय पाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जहां मैं रहूंगा, मैं पिता के साथ जैसे रहता हूं सिंहासन पे, वहां पे मैं तुझे बिठाऊंगा, क्योंकि आगे लिखा है सिंहासन पर बिठाऊंगा जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उस सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह की लाइफ इस दुनिया में जब वो था आसान नहीं थी, उसके पास भी वो सारी टेम्पटेशन थी, सारी कमजोरियां थी, उसके बॉडी में भी पैशन थे, डिजायर थी, लेकिन हर दिन वो उसके ऊपर ओवरकम करता था। और जैसे ही 40 दिन 40 रात उसका उपवास खत्म हुआ, उसकी भी परीक्षा की गई, प्रलोभन दिया गया, उसे लालच दी गई, लेकिन उसने क्या किया, उसने ओवरकम किया। इसलिए परमेश्वर ने उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर एक जना उसके नाम पे घुटना टेके और हर एक जीव ये अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए सच्चे मसीह की पहचान और कुछ नहीं। आप कितनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं डजंट मैटर, आपके पास कितने दान वरदान है डजंट मैटर, लेकिन क्या आप प्रभु यीशु मसीह के समान चल रहे हैं, उसके पद चिन्हों को फॉलो कर रहे हैं, उसकी लाइफस्टाइल को, उसके कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सही मायने में एक सच्चे मसीह हैं, एक ओवरकमर हैं। हर दिन याद रखिए आपके पास एक प्रलोभन आता है, हर दिन आपकी परीक्षा की जाती है, हर दिन आपको निर्णय लेने रहते हैं और हर दिन आपको जय पानी रहती है। अगर आप जय पाएंगे तो परमेश्वर आपको अपने साथ बिठाएगा, आप उसके साथ भोजन करेंगे, आप उसके साथ संगति करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन आमीन।